100 किताबों के मुसन्निफ शायर अदीब डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी चन्नपट्टन के दौरे पर पहुँचे। चन्नपट्टन हज़रत अकील शाह दरगाह खिलौने और रेशम के साथ साथ उर्दू अदब के लिए भी जाना जाता है। डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की देरीना ख्वाहिश थी कि वो चन्नपट्टन का दौरा करें। चन्नपट्टन में डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने कहा कि वो चन्नपट्टन पहुंचकर खुशी महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने कर्नाटका उर्दू एकेडमी को न बनाए जाने पर हुकूमत पर तंज कसा। इन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी के साथ सौतेला सलूक किया गया है। उर्दू के गिरान कदर शख्सियत डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब आज चन्नपट्टन आए, ये हमारे लिए बड़ा खुशी का मौका था। इस मौके पर महदाविया मूवमेंट, बज़्म गुलज़ार अदब, ताज होटल, रोज़नामा आवाज़ कर्नाटक, इन तमाम इदारों के शख्सियात ने आकर हाफिज़ कर्नाटकी साहब का शानदार खैर मुक़द्दम किया, उनकी गुलपोशी की, शालपोशी की, ज़बरदस्त तहनीत पेश की। इसी बहाने इसी वक्त डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने उर्दू अकादमी के मसले को छेड़ा है, जो हर उर्दूदान के दिल की बात थी, जिस पर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी थी। तवक्का करता हूँ कि अगली हुकूमत डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की बातों पर तवज्जो देगी, क्योंकि वो उर्दूदान के दिलों से निकली हुई बातें हैं। आज शहर चन्नपट्टन में हाफिज़ कर्नाटकी जैसी अजीम शख्सियत की आमद हुई है। हाफिज़ कर्नाटकी साहब जिनकी हाल ही में 101वीं किताब अल्लाह अहद के नाम से जिसका रस्म इजरा भी हुआ और बहुत शानदार पैमाने पर एक जलसा और एक 3 रोज़ा तकारीब का अहतमाम किया गया। ऐसी अजीम शख्सियत अगर शहर चन्नपट्टन तशरीफ़ लाती है, जो उर्दू अदब का गहवरा भी रहा है और अरसे दराज से यहाँ पर सहाफ़ी भी रहे हैं, शोरा भी रहे हैं, उदबा भी रहे हैं और दानिश व मुफ़क्किरीन भी यहाँ पैदा हुए हैं, ऐसे शहर में हाफिज़ साहब की आमद को हम खुशनसीबी समझते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। ये बिल्कुल कम वक्त में हमें पता चला कि आप किसी प्रोग्राम के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं, तो हमने उनका इस्तकबाल किया और हमने उनकी तहनीत भी की, उनकी गुलपोशी भी की। आपने यहाँ से अपने पैगामात में अच्छे पैगाम भी दिया है और उर्दू अदब के ताल्लुक़ से आपने अदबी शख्सियतों को सराहा है। हमारी खुशनसीबी है कि वो चन्नपट्टन आए और हम दोबारा गुजारिश करेंगे कि दोबारा वो एक बड़े प्रोग्राम में हमारे शहर चन्नपट्टन तशरीफ़ लाएँ। तो डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और वो उसके हक़दार भी थे। डॉक्टर साहब जो एकेडमी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उससे पहले भी जो है उनकी अदबी खिदमत को पूरा कर्नाटक जो है सराहता है। वो बच्चों के अदीब हैं, मशहूर हैं, सारे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। उनकी आमद पर सुहेल भाई ने जब हमें इत्तला दी कि हमारे करीम साहब भी मौजूद हैं, ज़ौक़ साहब भी मौजूद हैं, इसाक़ी ज़की साहब भी मौजूद हैं, तो इनके तमाम मौजूदगी में हमारा हाफिज़ कर्नाटकी की यहाँ पर आमद हुई है। तो सुबह ने गुलपोशी की, हार पहनाए और शाल पोशी की। यहाँ मेरे साथ बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुश हो रहा हूँ कि मोहतरम सैयद ईसा मालिक ताज होटल, जिस अंदाज से उनको देखा मैं बहुत खुशी हुई, उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। आप बहुत अच्छे शहर में हो, सिर्फ बच्चों के खिलौनों के नाम से पहचाना जाता था, रेशम के लिए तो मशहूर है ही, बचपन से सुनते थे। लेकिन एक चीज़ मैं नोट करता था, यहाँ पर हज़रत अकील शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार भी है। इसके अलावा अदीब लोगों की काफ़ी भरमा रही है, पुरानी तारीख़ अभी वो लेते चलूँ, मैं पढ़ा हूँ बहुत इस मामले में। खुशी की बात है कि इस इलाके में से एक अखबार भी निकलता है। सैयद अब्दुल करीम साहब, जिस अंदाज से आप रोज़नामा जो आपका निकलता है रोज़ाना बड़े इसके साथ, इसमें कोई कमी मैंने नहीं देखी। जो आवाज़ कर्नाटक के नाम से मशहूर है, लेकिन ये आवाज़ कर्नाटक नहीं, आवाज़ दुबई भी बन जाती है। कभी देखता हूँ तो आवाज़ कश्मीर भी बन गई, यानी आपका पेपर और यूट्यूब आने के बाद कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। मैं उनके साथ भी बैठा हूँ, तो ये मुझे चन्नपट्टन आने के बाद एक मुझे बहुत बड़ी ये चीज़ मिली कि मैं इन लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। मैंने इसकी तला भी नहीं दी थी, एक छोटा सा प्रोग्राम एक स्कूल का रखा गया है, मैंने हाँ भर दी थी।
तो बड़ी बात है कि सैयद याकूब इसाकी ज़की साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपके कलाम को मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह कहते जाऊं, सैयद बुरहानुद्दीन इन्हीं का नाम है माशाल्लाह, ज़ौक़, इससे भी चले। आप माशाल्लाह उर्दू अदब से मोहब्बत की है, ये सब ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एक बात याद रखें, आपकी पढ़ी हुई लिखी हुई वो चीज़ें इंशाल्लाह महफूज रहेंगी। हसन अली ख़ान साहब चन्नपट्टनवी के नाम से सिर्फ देखते थे, सुनते थे, शिकारपुर तक भी आए, दूर दराज से सफ़र, लेकिन खरे शायर हैं। सुहेल निज़ामी साहब भी मौजूद हैं, सालार में रहते हैं। ये सब खरे शोरा, इनके कलाम से मुझे बहुत मोहब्बत है। आप जब बताएंगे तो अपना उस्ताद का आपका तलम्मुज़ भी बता दें, किससे आपने अपना तलम्मुज़ है। मैं ये चाहने की कोशिश करता हूँ कि हमारे अकाबिरीन आज हमारे इन लोगों के दरमियान बसे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इकबाल बेग साहब माशाल्लाह कुछ तंजीम भी चलाते हैं, इरादे बुलंद हैं, इदारे की ज़रूरत नहीं बुलंद, लेकिन इरादे बहुत बुलंद हैं। जैसा हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि इरादों से काम होता है, इदारों से नहीं। ये फ़िक्रें हैं आपकी। देखा मैं थोड़ी देर में इतने भी जमा हो गए आप लोग, बड़ा अच्छा लगा। ये कह सकता हूँ कि हर चेहरा एक अखबार नज़र आता है, हर चेहरा एक अखबार नज़र आता है, खारी का तलबगार नज़र आता है, लेकिन कोई पढ़ने पे नहीं आमादा, लेकिन कोई पढ़ने पे नहीं आमादा, लेकिन कोई पढ़ने पे नहीं आमादा, हर आदमी बेजार नज़र आता है। पता नहीं ये हाल हो गया है आज इस हाल से गुजर रहे हैं हम, आज चल रही है यही बात, लेकिन हम घबराना नहीं है। देखिए उर्दू बहुत ताकतवर ज़बान है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। ये सिर्फ चन्नपट्टन नहीं, बल्कि बेंगलुरु नहीं, बल्कि शिकारपुर नहीं, ये बिल्कुल उस जगह तक पहुंची हुई है जहां हम आज तक नहीं पहुंचे। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत दूर तक पहुंची हुई है ज़बान जो है। इसीलिए इस ज़बान की मिठास की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इसी मिठास का नतीजा है आज हमारे यहाँ मुशायरे होते हैं। अगर इस ज़बान में मिठास नहीं होती तो मुशायरे नहीं होते। कन्नड़ ज़बान में क्यों नहीं होते? हम कन्नड़ ज़बान इस स्टेट के ही मुखालिफ नहीं, लेकिन वो भी अच्छा हमारी ज़बान है स्टेट की। लेकिन ये हो रहा है क्या? ये ज़बान से, ये ज़बान की मिठास है ना, बहुत प्यारी लगती है। अब देखिए आपको रख के कहता हूँ, खुदरत की नवाजिश है, इनायत है कलम। खुदरत की नवाजिश है, इनायत है कलम, इनायत है कलम, दुनिया को जो खम कर दे वो क़ुव्वत है कलम। वाह वाह वाह। अब ये साहब ही बैठे हुए हैं, आपके कलम के ज़रिए से हम नरम कर सकते हैं, दूसरी और कोई ताकत नहीं। खुदरत की नवाजिश है, इनायत है कलम, दुनिया को जो खम कर दे वो क़ुव्वत है कलम, मोहतात तरीक़े से करो इस्तेमाल। मोहतात तरीक़े से करो इस्तेमाल। इसे जैसा चाहे आपको पेपर को लिखते जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, किसी का दिल भी ना दुखे। किसी का दिल ना दुखे। खुदरत की नवाजिश है, इनायत है कलम, दुनिया को जो खम कर दे वो क़ुव्वत है कलम, मोहतात तरीक़े से करो इस्तेमाल। एक फ़र्ज़ है, एक बार अमानत है कलम। वाह वाह वाह, फ़र्ज़ है ये, पहले कर एक फ़र्ज़ है, एक बार अमानत है कलम, एक बोझ भी, एक बार अमानत है कलम, एक बार ये अमानत है कलम। लेकिन देखिए ये भी चेक किया। अब बाजू बड़े शेर फहमी और शेर फहमी बड़ी बात है, और शेर के वज़न के साथ उसे जोड़ना बहुत बड़ी बात है। मैंने एक बार अमानत, देखिए शायर की कितनी बड़ी बात होती है। जहाँ उज़ान आ जाते हैं शायरी चलती है। वज़न को आदमी नहीं समझता। वज़न एक ऐसी चीज़ है कि वज़न जिसके पास आ गया शायरी उसको आ गई। बहुत दिन तक, बहुत दूर तक कलम चलता है। आप अपने सहाफ़त के काम को ज़िंदा रखें, जिस अंदाज से आपका सिलसिला जारी है।
اپنے قلم کو اپنے جیسا میں اکثر کہتا ہوں یہ بات مشہور بھی ہے، جو کچھ بھی ہو درکار بنا لیتے ہیں، ماحول کو ہموار بنا لیتے ہیں، ہم اہل قلم اپنے قلم کو حافظ، وقت آئے تو تلوار ہم کام کرتے رہیں۔ یہاں کے تمام میرے اردو جتنے چند پٹن کے ہیں ان کو سب مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کے شہر میں میرا بہت اچھا استقبال ہوا، بھلے سے سب لوگ، ورنہ بغیر اطلاع کے اتنے لوگ آ گئے، دلہائے عقیدت سے نوازا، یہ محبت کبھی بھولی نہیں جائے گی۔ اور خاص کر میں اس محترم شخصیت سید عیسیٰ صاحب کو بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے تمام ساتھیوں کی جانب سے آپ تمام سے ملنے کا موقع ملا۔ ایک پروگرام، تعلیمی پروگرام میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات۔ کافی ساری ادبی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں یہاں پہ، اردو اخبارات بھی یہاں سے نکل رہے ہیں، لیکن حکومت کا تعاون جو ہے ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، حکومت کی جانب سے کوئی حوصلہ افزائی ان کی نہیں ہو پائی۔ ارے بھائی، حکومت کے پیچھے کیا پڑے ہیں آپ؟ حکومت اردو زبان کبھی کسی کی محتاج نہیں رہی ہے، کوئی ادارہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ چند لوگوں نے کیا ہے، چند لوگوں نے ہم کو یہ بھیک مانگنا سکھایا ہے۔ اردو زبان کبھی کسی کی بھیک کی محتاج نہیں، اردو زبان میں کسی کے ایوارڈ کی محتاج نہیں، اردو شاعر کو کبھی کسی ایوارڈ کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے یہ قوم میں جو خرچ کرنے کا جذبہ، جو خرچ کرنے کی بنیاد میرا اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دی ہے، زکوٰۃ کہاں دیں، عطیہ کہاں دیں، صدقہ کہاں دیں، یہ ڈال دی ہے۔ اللہ کا کرم، ہماری قوم کو وہی چیز کافی ہے، متحد ہو کر کام کرے۔ آج دکھ ہوتا ہے، فلاں تنظیمیں الگ الگ، وہ مطلب فرقے نہیں ہیں، تحریک ہے، تبلیغ ایک تحریک تھی، وہ دو پارٹی سے ملنا چاہیے۔ علماء میں کوئی بھی پارٹیاں، سنی میں بھی تقریباً 2-3۔ اب بتاؤ ہمارا اتحاد کہاں ہوگا؟ ہم سب کو ایک جٹنے کی ضرورت ہے۔ اردو زبان تمام کی بھی زبان ہے، سب مل کر اسے طاقت دیں، ایسے شعراء ادبا کا حوصلہ دیں۔ تمہارے دینے لینے سے کچھ نہیں، وہ اس کے بغیر بھی اس کا قلم چلتا رہے گا۔ آپ پیسے دیے تو بھی چلتا رہے گا، نہ دے تو بھی چلتا رہے گا۔ ایک ہماری فکر یہ ہے، چند پٹن بہت اچھا علاقہ، مشہور علاقہ، اور یہاں سے آج تک سمجھتا ہوں کہ اکیڈمی کا ممبر بھی نہیں بنا ہوگا۔ بنے تھے، اللہ اچھا رکھے، وہ زمانے میں، ہاں چل ٹھیک ہے، کوئی بن گئے تھے، لیکن یہ سب چیزیں چھوڑ دیں۔ صاحب حکومت کی ذمہ داری، 3 سال ہوا حکومت آ کر، کوسی جو حکومت جس کا نام آپ لینا چاہ رہے ہیں، 3 سال ہوئے، آج تک اکیڈمی کو آپ نے چیئرمین نہیں دیا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ کیا مسلمان اتنے گرے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ ایک ادبی پوسٹ چلانے کے لیے 3 سال تک اکیڈمی کی شبیہ بگاڑ دی اس حکومت نے۔ 1977 میں قائم ہونے والی اکیڈمی 1977 میں قائم ہوئی، جس کے 3 سال نفی کر دیجئے، یہ وقت اتنا برا ہمارے لیے آیا۔ سب سے بدترین دور اس وقت کی حکومت کا ہے، جو حکومت نے 3 سال تک فراموش کر دیا۔ کئی لوگ درخواست دیے، پتہ نہیں، ہم سے کہا گیا آپ آ جاؤ، میں لوگوں کو بتانا چاہا یہ پارٹی ہے تو یہ آتے ہیں، نہیں، ہم یڈیورپا جی سے محبت ضرور رکھتے ہیں، لیکن نہیں، مجھے آنا نہیں تھا، میرا کام کرنا تھا، میری 100ویں کتاب مکمل ہونے کی چکر میں تھی۔ بتایا میں 3 سال تک کون ٹرائی کرتے ہیں، آئندہ آنے والے میں سیکولر میں ہم ٹرائی کریں گے۔ یعنی کہ آئندہ حکومت اگر ہاں، یہ حکومت میں نہیں لینا نہیں، ابھی دیتے ہیں، بولے لے کے کیا کریں ہم؟ کیا بیٹھ کے ہم سیاست میں جا رہے ہیں؟ ارے تم ادب کو سیاست سے جوڑ رہے ہو۔ اتنی بڑی شخصیت مائنورٹی کمیشن کے اندر چیئرمین ہو کے بیٹھے حضرت عظیم صاحب، عظیم بولے تو بڑے، کم از کم آپ نے ایک مسلمانوں کی اکیڈمی کو بھرنے کا ذریعہ نہیں بنا، حق نہیں ملا ہم کو، تو آپ کیا مائنورٹی کا حق دلا رہی ہیں؟ حضرت عظیم، حضرت عظیم صاحب، آپ کیا حق دلا رہی ہیں؟ our right، ہمارا حق ہم کو نہیں ملا، ممبر نہیں بنے۔ ارے اکیڈمی اتنی آزاد ہو کے پل، دیکھیں صحافت کا پروگرام ہو رہا تھا جنگل میں منگل، یہ یہاں آج کیا تمہارے پاس یہ نہیں تھا کہ ایم ڈی سی کے اندر حال نہیں تھا؟ 30 لوگوں کو وہاں لے کے گئے، الگ سے لے جا کر، کیا ایک چوہا مندر کی کہانی چل رہی، کیا ہو گیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ کو بھی مدعو کیا گیا تھا؟ ہاں، ہم دیکھ لیے ماحول، میں مدعو کیا گیا تھا، میں نے پورے صحافیوں سے فون کر کے پوچھا آپ آ رہے؟ کوئی نہیں جا رہے۔ کرناٹک کے
बेंगलुरु के अहले शहरियान को, सहाफ़ी लोगों को नज़रअंदाज किया गया है, वहाँ हाफिज़ कर्नाटकी जाएगा? वहाँ हाफिज़ कर्नाटकी जाएगा? हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब आप इतना खर्च, अखराजात, आज जो हुकूमत की, आज जो लोग कुछ अफसरान बैठ के चला रहे हैं, सबसे पहले वो आज अपने गिरेबान में मुँह झांक लें, उर्दू कितनी आती है, शेर फहमी तुमना कितनी है। ये रिले होती है, आप बैठकर रजिस्ट्रार साहब चंद शोरा के नाम बोलो हिंदुस्तान के, क्या बात है, क्या चैलेंज। चंद शोरा के नाम बोलो, जदीद बोलो, मुझे चंद खदीम बोलो, तब आपको मान लेता हूँ। अरे उर्दू की कुर्सी पे बैठ के राज कर रहे हो, चेयरमैन नहीं तुम प्रोग्राम कर रहे हो। हुकूमत से कभी तुमने मुतालबा किया? कभी जाके कहा सर इसको भर्ती करो? और मनमानी देखिए, सहाफ़ी ट्रेनिंग, सहाफ़त की ट्रेनिंग का आगाज़ हाफिज़ कर्नाटकी ने किया अपने ज़माने में। अच्छा, सुन लो, इससे पहले अकेडमी का नियमावली पढ़ लो, रजिस्ट्रार को बोलो नियमावली पढ़ ले एक मरतबा, सिवाय मुशायरों के सेमिनार की इजाज़त नहीं। ये सब प्रोग्राम हमारे ज़माने में ईजाद हुए। बहुत दुख है, हम इस वक्त कहते हैं कि बहुत दुखी रहेंगे। 3 साल गुजर गए, उर्दू वालों का हक नहीं मिला। कई लोग कोरोना में मर गए, कई बीमार हमारे शोरा उद्बा जिनको 25,000 रुपये देना तय था, कई फ़ोन आते हैं सर आप ज़रा बोलो। हम क्या बोलें? क्या हो रहा है? एकेडमी में स्टाफ कैसा होना चाहिए? स्टाफ ऐसा होना चाहिए जिसे उर्दू अच्छी आती हो, शायरी आती हो, वहाँ रिसाले निकलना चाहिए, रसाई निकलें। उमंग निकलता है दिल्ली में, चेयरमैन होता ही नहीं है वहाँ। स्टाफ अच्छा रखो। अरे स्टाफ वालों, एकेडमी के स्टाफ वालों, तुम उर्दू की रोटी खा रहे हो, हराम हो जाएगी वो रोटी। उर्दू के नाम पर खुदा की कसम हराम हो जाएगी। हट जाओ वहाँ से, अल्लाह के वली हट जाओ। कई शोरा उद्बा घरों में बैठे हुए हैं, अच्छी उर्दू आती है, वो लोगों को अंदर ले लो, अच्छा रिसाला निकलेगा, उर्दू का जवाब निकलेगा। उर्दू एकेडमी रजिस्ट्रार कल एक 10 मुसव्विदे आती चेक करके मुझे देना है। जैसा अस्पताल के अंदर चेक होती है, वहाँ उर्दू की चेकिंग होना है, नसर की चेकिंग होना है, नज़म की चेकिंग होना है। एकेडमी को सहारा बनकर आदमी वहाँ जाएगा, सर मेरा कलाम जरा इस्लाह करा कर दीजिए। है तुम्हारे पास कोई तरीका? अस्कार निकलता था, शर्म आए तुम पर जनाब। अस्कार पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया था, पूरे हिंदुस्तान में इसकी छाप बैठी थी। आज वो अस्कार बंद है। चन्नपटन के लोगों से कहता हूं, आप उर्दू की मोहब्बत रखने वाले उठो, आवाज लगाओ। उर्दू के नाम पे लूट रहे हैं। उर्दू अकेडमी तो नहीं बनी इस मौजूदा हुकूमत में, और जहाँ तक बजट का मामला है, सिर्फ 1 लाख रुपये बजट में दिए गए हैं। देखिए अब मैं क्या कह सकता हूँ, सवाल शुरू हो गया है, सवाल शुरू हो गया है। शर्म आना चाहिए। पुराना बजट होगा, पुराना बजट होगा, इसमें कोई इनकार नहीं। पुराना बजट होगा, पुराना बजट होगा, लेकिन 1 लाख रुपए इस मरतबा ऐलान किए हैं, तो आपने क्या इनको पेश किया है? आप ये तो बनाना चाहिए था, खाता मंसूबा तो बनाना चाहिए था बजट में पेश करने के लिए, नहीं बनाया गया। ये सब का सब जो बैठा हुआ स्टाफ है, ये एकेडमी बंद करने पर आमादा है। 3 साल से बैठकर बाकायदा बावसूख कहता, मिनिस्टर से कहा है, कि मिनिस्टर जो थे पहले, नाम नहीं लेता, कहा सब लोग मुझे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? सब लोग कहते हैं एकेडमी आप चेयरमैन ना लाएं, हम खुद स्टाफ संभाल लेगा, हम स्टाफ चला लेंगे, खामोखा खर्चा हम संभाल लेंगे, बाकायदा कहा है। लेकिन ये सब मुझे इसकी इत्तला मिली हुई है, बस मैं खामोश है। वक्त तो गुजर गए, कोड ऑफ कंडक्ट आ रहा है, खामोश बैठ जाइए, तुम्हारे कोई प्रोग्राम की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक बात कहूँगा, हुकूमत जितना उर्दू की खातिर बनी, उससे बढ़कर वहाँ का स्टाफ भी उर्दू का खातिर है। आप चेयरमैन बन के आ सकते थे, क्यों नहीं आए? हमको एक मरतबा आ गए, एक मरतबा ही आना था, उसके बाद हमें इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ गांव का सदर भी हूँ। मैं सारे लोगों को यह था कि ताकि मैं सियासत से ना जुड़ूँ, मैं सियासत से ना जुड़ूँ, तो ये लोग अदब को सियासत से जोड़ देते हैं वहाँ के, और यहाँ भी लोगों में यही बात होती है। तो मैं बोला नहीं, मुझे आना नहीं। मैं दूसरों के नाम रिकमेंड किया,
وہ کہنے لگے ہمارے لوگ نہیں مانتے، ہم کیا کریں گے بولیے؟ اب میں پریشان ہوں اس بات سے کہ اردو اکیڈمی اچھے انداز سے چلا، قائم ہوگی۔ میں اور آخر میں کہتا ہوں کوئی گھبرانے کی، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آنے والے دن انشاءاللہ اردو اکیڈمی بہت اچھے انداز سے برقرار ہوگی۔ کبھی ہم نے نہیں کوئی ہم نے اگر یہ چیز اگر ان کے پاس ہوتی تو اسٹرائک کرتے، دھاندلی کرتے، آواز کرتے، شور و غل کرتے، راستے پہ آتے، نعرے لگاتے، اے حکومت، اے وزیر اعلیٰ تمہیں خوش رہو، لیکن بد نصیبی کے مسلمانوں کا تم نے ایک چھوٹا سا پوش فلپ نہیں کیا۔ زبان اردو زبان پورے ہندوستان کی زبان ہے، بلکہ آپ نے پورے ہندوستان کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ سارے عالم میں سنی جاتی ہے وہ زبان، پڑھی جاتی ہے، تو سارے عالم کے لوگوں کا دل دکھایا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، 3 سال میں تو تم نے ہمارے تمام شعبہ جات سے بدترین سلوک کیا، بدترین سلوک کیا ہے۔ KMDC جہاں پہ وظیفے بند ہو گئے، ہمارے بچوں کے وظیفے بند ہو گئے، کئی بچوں کے وظیفے بند ہو گئے، تعلیم پر ان کو اثر پڑا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جو نقصان ہم کو کیا ہے۔ کئی لوگ بیمار ہو گئے، وظیفہ ملتا تھا وہ نہیں ملا، مشاعرے ہوتے تھے ان کو کچھ خرچ کے لیے پیسے ملتے تھے، صحیح طریقے سے مشاعرے نہیں کیے گئے۔ چند لوگوں کی منمانی، افسروں کو جو ضرورت، جو بگاڑنے کے لیے، اجاڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کون ہی، ان لوگوں کو چن کر وہاں لا کر بٹھایا گیا۔ ایسے لوگوں کو لا کے بٹھایا گیا ہے جو اجاڑ سکتے ہیں، پچھاڑ سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو جناب PM صاحب، پوری حکومت، پورے ریاست کے آپ اردو کو مسلمانوں کی زبان سے مت جوڑو، یہ اردو بھارت کی زبان ہے، یہ شان بھارت کی ہے۔ میں درد اور سوز میں ڈوبی زبان ہوں، ہر دل میں ہوں مکین مگر بے ایک مکان ہوں۔ مجھ کو مٹانے والے، مجھ کو مٹانے والے، اے مجھ کو مٹانے والے، چاہے وزیر اعلیٰ ہو، مجھ کو مٹانے والے رجسٹرار ہو، مجھ کو مٹانے والے سب مٹ کر رہ گئے۔ اردو ہے میرا نام، میں بھارت کی شان ہوں۔